स्पेक्टेटर स्टैंड से किसी ने छलांग लगाई थी। वो सनवू था। उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा अब रेज नहीं, एक इन्फर्नो बन चुका था। हवा में उसकी सिलुएट जैसे आग से घिरी हो, और उसकी लैंडिंग ने पूरे अरीना की हवा को थाम दिया। पीछे से मिन्हो की हड़बड़ाई हुई चीख गूंजी, सनवू नहीं! लेकिन अब कोई रोक नहीं सकता था। हान, जो अब भी रिंग के बीच खड़ा था, अपनी जीत पर मुस्कुराता हुआ ओल्ड मैन के चेहरे पर पैर जमाए खड़ा था। उसने जैसे ही सनवू को अपनी ओर आते देखा, उसकी मुस्कान और भी फैल गई। यस, हान ने स्नीर करते हुए कहा, आजा सनवू। सनवू अरीना में लैंड हुआ। उसकी आंखों में फ्यूरी की आग थी। हान रिंग के बीचों बीच खड़ा था। उसका पैर अब भी ओल्ड मैन के फेस पर दबा हुआ था। सनवू की आवाज गरजी, अपना पैर हटा उससे, नहीं तो पछताएगा। हान ने मजाक उड़ाते हुए हंसा। उसकी आवाज में सिनिस्टर अंडरटोन थी और कहा, अपने मेंटर की चिंता हो रही है क्या? अगर हिम्मत है तो खुद आ और इसे हिलाकर दिखा। चैलेंज साफ था और सनवू का रेज अब अनकंट्रोलेबल हो चुका था। उसकी बॉडी से लाल ग्लो निकलने लगा, वही टेरिफाइंग ऑरा जो काई के साथ फाइट के समय निकला था। सनवू चार्ज करने ही वाला था कि एक ड्रोन उड़ता हुआ उसके सामने आया, वेपन एम करते हुए, और उसकी कोल्ड मैकेनिकल आवाज में बोला, बिना परमिशन के लड़ाई की तो तुरंत समाप्त कर दिए जाओगे। लेकिन सनवू को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी फिस्ट्स और टाइट हो गईं और वो गरज उठा, पैर हटा उससे। फिर उसने खुद को हान की तरफ लॉन्च कर दिया। हन प्रेडेटर की तरह ग्रिन करते हुए सनवू के अटैक के लिए तैयार था और कहा, आजा, देखता हूं तेरे अंदर कितना दम है। इसी बीच मिन्हो अरीना में कूद पड़ा, चिल्लाते हुए, हमें सनवू को रोकना ही होगा। वो सनवू की तरफ भाग ही रहा था कि एक फिगर बिजली की तरह उसके आगे से ब्लर करते हुए निकल गया। मिन्हो एकदम से सोच में डूब गया। ये है कौन आखिर? इतनी स्पीड किसकी है? वो मेनन था। एक फ्लैश में मेनन सनवू तक पहुंच गया और उसकी बैक पर जंप करके उसे टाइट चोक करके होल्ड में ले लिया। क्या कर रहा है बेवकूफ? मेनन ने सनवू से पूछा। उसकी टोन अर्जेंट थी। मेनन ने तब कहा, अगर मैंने तुम्हें हेडबट करना सिखाया था तो कम से कम मरने से पहले उसका सही इस्तेमाल करो। सनवू गुस्से में बौखला उठा। सारे तर्क खो चुका था और उसने मेनन से कहा, अब बस मुझे छोड़ दे। जबकि मेनन ने अपनी पकड़ और टाइट कर ली। तभी मिन्हो ने एक्शन में आते हुए सनवू को ट्रिप कर दिया, जिससे वो जोर से ग्राउंड पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ मेनन ने चोक और कस दिया और मिन्हो ने सनवू के लेग्स पकड़कर पिन कर दिए। सनवू की फेरोशियस रेजिस्टेंस के बावजूद उन्होंने उसे इमोबिलाइज कर दिया। हन दूर खड़ा साइड लाइन से देख रहा था सनवू को अपने ही टीममेट्स के खिलाफ लड़ते हुए। मेनन सनवू के कान में झुककर फुसफुसाया, तुम्हें थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहिए, इस हालत में तू किसी के काम नहीं आएगा। धीरे धीरे सनवू के बॉडी से स्ट्रेंथ ड्रेन होने लगी। उसकी ब्रीदिंग स्लो हुई, विजन ब्लर होने लगा और कॉन्शियसनेस स्लिप कर गई। उसकी आखिरी नजर हान पर पड़ी, जो अब भी ओल्ड मैन के फेस पर पैर जमाए मैनिकल लाफ्टर में डूबा था। जैसे सनवू बेहोश हो रहा था, उसे कुछ यादें आईं। ओल्ड मैन के साथ ट्रेनिंग की एक याद। ओल्ड मैन ट्रेनिंग के बाद थका हुआ था, लेकिन नरम आवाज में बोले, वैसे अगर मेरे साथ कुछ हो जाए, क्या तुम मेरे बेटे का ध्यान रखोगे? सनवू तौलिया अपने गले में डालते हुए और आंखें उठाकर बोला, जरूर, लेकिन ये अभी क्यों पूछ रहे हो? ओल्ड मैन थोड़ा रुके, भारी सांस लेते हुए सनवू की तरफ देखते हुए बोले, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि कोई ऐसा हो जो उसे गलत रास्ते पर जाने से रोके। लेकिन सनवू हमेशा की तरह सीधा, बीच में ही कटा। क्या ये साफ नहीं है? ओल्ड मैन जिज्ञासा से बोले, क्या साफ है? सनवू ने कंधे झटकते हुए तौलिया से चेहरा पोंछते हुए कहा, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है आपसे। उसके लिए मुझे आपके बेटे से दोस्ती करनी पड़ेगी, अगर मुझे आपसे और सीखना है ना? फिर उसने स्माइल करते हुए तौलिया फेंका। मुझे मत बताओ, आपके लेसन्स खत्म हो गए। ओल्ड मैन थोड़ा ऑफ गार्ड पकड़े गए और उनके मुंह से एक छोटी अनपेक्षित हंसी निकल गई। क्या ऐसा है? उन्होंने सॉफ्टली कहा, फिर प्लेफुल ग्रिन के साथ सनवू के बालों में हाथ फेरते हुए बोले, तुम मेरे जाने के बाद भी मुझे इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हो। यादें टूटकर खड़ी हकीकत में बदल गईं। ओल्ड मैन अभी भी जमीन पर पड़ा था, बुरी तरह से मारा हुआ, लाइफलेस। हन का पैर अब भी उसके चेहरे पर दबा हुआ था। अरीना के दूसरी तरफ सनवू बेहोश पड़ा था। उसके शरीर को मेनन और मिन्हो ने पिन किया हुआ था और अब वो दोनों उसके पास बैठकर हाँफ रहे थे। दैट वाज क्लोज, मिन्हो ने फुसफुसाया, अभी भी सांस समेटते हुए। हन पूरा आफ्टरमैथ सर्वे करता हुआ एक लो मलिशियस चकल छोड़ते हुए स्नीर किया, व्हाट अ वेस्ट।
लेकिन तभी एक नई आवाज ने सब कुछ थाम दिया। अमांडा अरीना में दाखिल हुई। उसकी आंखें हान पर थीं। तुमने सनवू का सारा ध्यान ले लिया है, उसने कहा। अब क्या तुम यहां से हटोगे या अभी भी उसकी अटेंशन और लव की जरूरत है? हान का चेहरा सख्त हो गया। उसने बर्फीली आंखों से देखा और कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूं? अमांडा टस से मस नहीं हुई। उसने हेवरिंग ड्रोन की तरफ इशारा किया और बोला, हाँ क्यों नहीं, लेकिन अगर मुझसे उलझे तो तेरा अपना ड्रोन गाइड तुझे पल भर में उड़ा देगा। फिर उसकी एक्सप्रेशन डार्क हो गई, आंखों में ब्लड लस्ट की अनमिस्टेकेबल चमक। या फिर मेरे हाथों से मर। हन ने उसकी थ्रेट पर हंसी छोड़ी। वो धीरे धीरे डिलिबरेट मूवमेंट के साथ अपना फुट ओल्ड मैन के फेस से हटाने लगा। फिर मुड़कर जाते जाते अमांडा को एक वेनोमस लुक दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता या मैं तुम सबको मारने वाला हूं। इतना कहकर वो अरीना से बाहर निकल गया। उसके फुटस्टेप्स की आवाज गूंजती रही। अमांडा तुरंत फुरत ओल्ड मैन के पास भागी। घुटनों पर बैठकर उसके इंजरीज चेक करने लगी। कुछ टेंस मोमेंट्स के बाद उसने राहत की सांस ली और बोला, ही इज अलाइव। उसने सोचा, ओल्ड मैन बच गया। उसने मेडिकल टीम की तरफ अर्जेंटली इशारा किया, इधर आओ जल्दी, इमीडिएट अटेंशन चाहिए। जैसे ही वो दौड़ते हुए आए, उसकी नजर ओल्ड मैन के इंजर्ड लेफ्ट हैंड पर गई। वो अचानक सोच में पड़ गई। उस हाथ ने उसकी जान बचाई, उसने धीमे से कहा। उसका माइंड फ्लैशबैक में चला गया। ओल्ड मैन ने फाइट के क्रिटिकल मोमेंट पर हान की डेडली फिंगर डैगर टेक्निक को ब्लॉक करने के लिए अपना लेफ्ट हैंड यूज किया था। वो मूव प्रिसाइज, डेलिकेट और लिटरली लाइफ सेविंग था। अगर वो नहीं होता, आउटकम और खतरनाक होता। मेडिकल टीम ने केयरफुल होकर ओल्ड मैन को स्ट्रेचर पर रखा और तेजी से बाहर ले गए। अमांडा कुछ पल वहीं खड़ी देखती रही। सीन शिफ्ट हुआ वीआईपी रूम में, जहां मैनेजर यानवू बैठे थे। उनके दांत उत्साह में ग्रिट हो रहे थे। हान मिंसू, उन्होंने लो लेकिन चार्ज्ड आवाज में कहा, वो लड़का हर सेंस में मॉन्स्टर है। वो किम की तरफ मुड़े, इम्पेशेंटली इशारा करते हुए। वो अपने फिंगर्स को वेपन की तरह कैसे यूज करता है? किम ने ग्लासेस एडजस्ट करते हुए मैनेजर यनवू को समझाया। क्योंकि हान मिंसू का डोपिंग बेहद अलग और खास है। ज्यादातर स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले डोपिंग सिर्फ मसल को बड़ा कर देते हैं, यानी मसल्स की साइज तो बढ़ जाती है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन हान मिंसू के केस में उसके हड्डियों के आसपास के टिश्यूज जैसे टेंडन्स, लिगामेंट्स और शीथ्स, ये सब असामान्य रूप से डेवलप हुए हैं। कह सकते हैं कि किसी तरह से वो सनवू से भी ज्यादा फंक्शनल हो सकता है, जिसके बोन्स खुद एनहांस किए गए हैं। मैनेजर यानवू की आंखें नैरो हो गईं और बोला, तो क्या हमें उसे अभी के अभी अपनी साइड में नहीं लाना चाहिए? किम ने सिर हिलाया और बोला, हन मिंसू एक ऐसा फाइटर है जिसे सीधे डायरेक्टर हैंडल करता है, इसलिए उसके पास आसानी से पहुंचना पॉसिबल नहीं है। यह सुनकर मैनेजर यानवू फ्रस्ट्रेटेड हो गया, लेकिन किम ने जल्दी से बात संभालते हुए कहा, टेंशन मत लो, अभी भी बहुत से कमाल के फाइटर्स आने वाले हैं, खासकर अगले मैच में जो उतरेंगे। मैनेजर यानवू ने इंट्रीग्ड होकर लीन बैक किया। नेक्स्ट मैच, वो फीमेल फाइटर वाली, राइट? जो क्या है वो, कपोएरा? किम ने सिर हिलाया। हाँ, वो अगली है। मैनेजर यानवू ने स्कॉफ किया। कापोएरा? वो बस कोई डांस नहीं है क्या? रियल फाइट में यूजलेस। किम की नजर थोड़ी डिस्टेंट हो गई। वो विंडो के बाहर देखने लगा। कपोएरा डांस है, उसने कहा। जब पोर्चुगल ने ब्राजील पर कब्जा किया तो वो अफ्रीकन गुलामों को मजदूरी के लिए साथ लाए। इन गुलामों ने ब्रूटल लेबर और ऑपरेशन से बचने के लिए एक मार्शल आर्ट डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह छुपाकर करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने इसे डांस जैसा दिखाया ताकि ओवरसीयर्स धोखा खा जाएं। ये दिखने में डांस जैसा लगता है, लेकिन असल में ये मार्शल आर्ट दुख और दर्द से भरा हुआ है, ना कि खुशी से। उसने ग्लासेस फिर एडजस्ट किए और बोला, ब्राजील की इंडिपेंडेंस के बाद कपोएरा का इस्तेमाल कई क्राइम्स में होने लगा, जिस वजह से गवर्नमेंट ने इसे बैन भी कर दिया। इसलिए कापोएरा सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है, बल्कि खतरनाक हद तक इफेक्टिव है। सीन वापस अरीना में शिफ्ट हुआ, जहां अमांडा खड़ी थी। उसकी रैंक 19वीं फ्लैश हो रही थी और उसकी चोजन फाइटिंग स्टाइल कापोएरा उसे सबसे अलग बनाती थी, और एक ड्रोन उसके चारों तरफ फ्लोट कर रहा था। तभी अरीना में ड्रोन की आवाज गूंजी, सभी प्लेयर्स अगले राउंड के लिए प्लीज एंटर करें और तैयार हो जाएं। अमांडा की नजर उसके ओपोनेंट पर टिक गई। बिना सिर घुमाए उसने उसे अच्छे से एनालाइज किया। ह्युक्सू, रैंक 10th, वो कॉन्फिडेंटली अरीना में आया। उसकी टेक्निक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, लेथल और खतरनाक थी,
अमांडा की नजर एक पल को भी नहीं डगमगाई। ड्रोन की अनाउंसमेंट हवा में गूंजी। अमांडा और ह्युक्सू के बीच मैच अब शुरू होता है। अमांडा ने तुरंत अपनी फाइटिंग स्टैंस ले ली। उसकी डिटर्मिनेशन हर मूवमेंट से रेडिएट हो रही थी। वहीं उसका ओपोनेंट बिल्कुल स्टिल खड़ा रहा, उसका चेहरा ब्लैंक और मोशनलेस। अमांडा ने आंखें नैरो की, दिमाग में सोचते हुए, तो ये भी मुझे लाइटली ले रहा है। बिना हेजिटेशन उसने एक फ्लॉलेस क्रेन किक परफॉर्म की। उसका बॉडी एक्रोबैट की तरह ट्विस्ट हुआ, जैसे मिड डांस में हो। उसने टेंशन को चीरते हुए मटर किया, अगर तू बस खड़ा रहने वाला है तो शुरुआत मैं ही कर देती हूं। लेकिन जैसे ही उसकी किक ह्युक्सू की तरफ गई, उसका डिमीनर बदल गया। उसके चेहरे पर सिनिस्टर ग्रिन फैल गई और डार्क डेविलिश चकल निकल आया। वीआईपी रूम में मैनेजर यानवू वाइड आईज से फाइट अनफोल्ड होते देख रहे थे। कपोएरा को ऐसे यूज करता है, वो एक्सक्लेम करते हुए डिवाइस की तरफ मुड़े। जल्दी से ह्युक्सू के स्टैट्स स्कैन करने लगे। अगर वो 10वें रैंक पर है तो जरूर अत्यधिक होगा। किम ने ग्लासेस पुश करते हुए काल्म लेकिन प्रिसाइज टोन में कहा, ह्युक्सू मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट है। पहले ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, लेकिन सेंसरी डोपिंग के बाद उसकी किनेटिक विजन बहुत इनहैंस हो चुकी है। मैनेजर यनवू ने इंट्रीग्ड होकर सिर टेढ़ा किया। किनेटिक विजन? किम ने सिर हिलाया। हाँ, वो मूवमेंट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पीड पर परसीव कर सकता है, इसलिए उसकी प्राइज मनी अचानक स्काईरॉकेट हो गई है। वीआईपीज ने उसे निकनेम दिया है 10 सेकंड के। मैनेजर यनवू ने आईब्राउ रेज किया। 10 सेकंड के? ये अजीब सा नाम क्यों? किम ने फिर से ग्लासेस एडजस्ट किए। क्योंकि उसके सारे मैचेस 10 सेकंड के अंदर नॉकआउट पर खत्म होते हैं। एक भी फाइट उससे लंबी नहीं चली। मैनेजर यानवू ने इनक्रेजुलस लाफ छोड़ी, एक्साइटमेंट बेयरली कंटेन कर पाते हुए। अमेजिंग! अगर वो इतना अच्छा है तो हमें उसे भी अपनी साइड में लाने पर सोचना चाहिए। किम का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। अगर वो इस राउंड में भी अपनी रेपुटेशन मेंटेन कर सका तो उसकी रैंक 5वीं या उससे ऊपर सोकर जाएगी। सीन फिर से एरिना में शिफ्ट हुआ। टाइमर काउंटडाउन पर था। ह्युक्सू मोशनलेस खड़ा अमांडा की किक की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर विकेट ग्रिन फैल गई। वो सोच रहा था, टॉप रैंक्ड फाइटर्स भी इस डिफेंसलेस स्टैंस पर फंस जाते हैं। सब कॉन्फिडेंस से अटैक करते हैं, लेकिन मेरी डायनामिक विजन सब देख सकती है। लास्ट मोमेंट पर ह्युक्सू ने अमांडा की किक लगभग डॉज कर ली। उसके चेहरे पर स्मग लुक फैल गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसके पैर को पकड़ लिया, आयरन टाइट ग्रिप में। चकल करते हुए वो मटर किया, अब तेरा गेम ओवर है। लेकिन इससे पहले कि वो और ग्लोट करता, उसकी विजन ब्लर हो गई और अचानक दुनिया उलट गई। ह्युक्सू की आंखें कंफ्यूजन में फैल गईं। हाँ, फ्लोर यहां क्यों है? कुछ प्रोसेस करने से पहले ही उसका चेहरा ब्रूटल फोर्स के साथ ग्राउंड पर स्मैश हो गया। अमांडा की किक की शेयर पावर और मोमेंटम ने पलक झपकते ही टेबल्स टर्न कर दिए। उसकी मफल्ड वॉइस निकली, क्या मैं 10 सेकंड में हार गया? अमांडा ने उसका फेस छोड़ते हुए अपना पैर हटाया। अरीना में टॉल खड़ी रही। अरीना शॉक और साइलेंस में डूबा था। उसने अनथिंकेबल कर दिखाया था। सो कॉल्ड 10 सेकंड को उसी के गेम में और 10 सेकंड से भी कम में हरा दिया। ड्रोन होवर करता हुआ क्लोजर आया। ह्युक्सू के मोशनलेस फॉर्म को स्कैन करने लगा और बोला, मैच खत्म हुआ, विनर है अमांडा। अमांडा ने काल्म लेकिन कटिंग वॉइस में नीचे देखा। कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिन्हें एनहांस्ड सेंसेस भी पकड़ नहीं सकते। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।